हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें एक हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस चल रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग, ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे, जिसमें हमने बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को डिफाइन किया था, देन स्नेल्स लॉ डिस्कस किया था। ठीक है, स्नेल्स लॉ के बाद फिर रोटेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, स्नेल्स लॉ के कुछ सिंपल वेरिएशन, लैटरल शिफ्ट डिस्कस किया था। फिर स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और हम लोग फर्मेट्स थ्योरम से स्नेल्स लॉ को प्रूव किया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने रिफ्रैक्शन के इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देखिए। देखने के बाद आपको डेफिनेटली आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में देखना बच्चों जरूरी है, तभी पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ यार बहुत आसान है, सबने अपने रियल लाइफ में देखा है कहीं ना कहीं। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बाल्टी है या कोई स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल को अगर आप ऊपर से देखो तो जनरली वो जो गहराई उसकी दिखाई पड़ती है वो उससे ज्यादा गहरा होता है। ठीक है ना। अगर स्विमिंग पूल की गहराई 6 फीट है तो वो तुमको लगभग 4.5 फीट का गहरा नजर आएगा। और अगर तुम्हारी हाइट 5.5 फीट है और तुमने उसमें जंप लगा दी, मान लीजिए अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो तुम समझ ही रहे होगे कि तुम निपट जाओगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है यार कि काफी काम आने वाला है। ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत ही आसानी से तुम उसे जज कर सकते हो रियल लाइफ में। तो ऐसे सिंपल बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल है, स्विमिंग पूल की गहराई हमें कम दिखाई पड़ती है। ग्लास में आप पानी भर दीजिए, ऊपर से देखिएगा तो ग्लास की जो डेप्थ होती है वो रिलेटिवली कम दिखती है। ऐसा नहीं कि हमेशा कम दिखेगी, डिपेंड करता है कि देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ है। अभी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो बच्चों, एपरेंट डेप्थ इस सिंपल क्या है कि जब भी देखने वाला ऑब्जर्वर किसी दूसरे मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में देखता, ठीक है, जैसे मैं एयर में खड़ा होकर मैं वाटर की डेप्थ को देख रहा हूं, वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा हूं, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक्चुअल दिखाई नहीं पड़ती है, तो जो दिखाई पड़ती है, जो एपियर होती है हमको, उसे हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं कि जब एक ऑब्जर्वर किसी एक मीडियम से खड़े होकर के किसी दूसरे मीडियम की डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है, देन द डिस्टेंस दैट ही ऑब्जर्व, द डिस्टेंस व्हिच इज अपियर टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एपरेंट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक टैंक है, ठीक है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट है, ओ है। ठीक है, मान लेते हैं वाटर है, बाहर एयर है। एक जनरल रिजल्ट लेके चलते हैं, तो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का मान लेता हूं μ2। अगर एयर है 1 दिया है तो 1 भी ले लेंगे, पर मैं पहले से 1 मान के नहीं चल रहा हूं। लेट अस सपोज μ1 μ2 से बड़ा है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। अब एक ऑब्जर्वर यहां पे मान लेते हैं, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा होके इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, ये इस ऑब्जर्वर का कोई कीमती ऑब्जेक्ट है, कोई सोने का कॉइन है, सपोज गोल्ड का कॉइन है, और ये गिर गया, ये इसको यहां से देख रहा है। तो ये यार जो इसका सोने का सिक्का गिर गया है, ये इसको कहां दिखाई पड़ेगा। अगर मैं मान लो ये वाटर है, सपोज ये एयर है, तो सबसे पहली बात कि एपरेंट डिस्टेंस जो दिखती है वो कैसे दिखेगी, अभी उसकी बात भी करेंगे। तो इसका जो मेन रीजन है, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब डिस्टेंस का एपरेंट दिखना, एक्चुअल डिस्टेंस का ना दिखना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। उसका रीजन ये है कि जब मीडियम चेंज नहीं होता है और किसी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली देखते हैं, कहीं से यहां से देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से सीधे चलने वाली लाइट रे आंखों तक पहुंचती है और ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई पड़ता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे मीडियम के अंदर होता है, तो जब हम चीजों को कैसे देखते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे बच्चों हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। और वो जो हमारी आंखों पर तक रे आ रही है, वो किस पॉइंट से आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है, हम यही मानते हैं कि उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मीडियम के अंदर रखा है बेटा, है ना, किसी दूसरे मीडियम के अंदर रखा है, तो जब लाइट रे ऑब्जर्वर तक पहुंचती है तो बीच में मीडियम बाउंड्री पड़ जाती है, वहां से रिफ्रैक्ट होके पहुंचती है। और रिफ्रैक्शन के बाद आप जानते हो कि लाइट रे बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। तो जब वो बेंड हो जाती हैं और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती हैं, तो हम अभी देखेंगे कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि किसी और पॉइंट से वो लाइट रे आ रही।
तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग नजर आती है। तो चलिए देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर बच्चों कैसे देख पाएगा। तो ये कैसे देख पाएगा, तो जब इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे इस ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेंगी तभी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बेटा। तो अगर मैं कह दूं कि सीधी कोई लाइट रे जाएगी तो ये तो सीधी तो पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि यहां जाने के बाद यहां से रिफ्रेक्ट हो जाएगी। अगर रे मीडियम तो ऐसे चली जाएगी। तो इस तक पहुंचने वाली लाइट रे कुछ इस तरह से पहुंचे। यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटेगी और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचे। ऐसे में एक दो लाइट रे और बना सकता हूं। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें कि ये वाली लाइट रे ऑब्जर्वर तक आ रही, तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से नहीं आ रही है, यहां से आ रही। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी इंसिडेंट ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो पोजीशन है ये आप कह सकते हो कि जो रिफ्रेक्टेड रे जहां से आती हुई महसूस होगी, या रिफ्रेक्टेड रे जहां पे फोकस हो रही होंगी, वो प्लेन सरफेस पे रिफ्रेक्शन की वजह से बनने वाला इमेज है। बट ये कोई रियल इमेज नहीं है, क्योंकि ये लाइट जो एक्सटेंशन मैंने ड्रॉ किया इट इज वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ लाइट रे। तो दिस इज बेसिकली वर्चुअल इमेज ऑफ दिस रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज है। मतलब ये लाइट रे रिफ्रेक्शन के बाद ऐसे थोड़ा दूर होकर ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रहा है, और ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होगा कि यहां से लाइट रे आ रही है। मतलब उसे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां उसे ये दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो गहराई हकीकत में इतनी है यार, जो कंटेनर जो स्विमिंग पूल इतना गहरा है, वो उस ऑब्जर्वर को इतना गहरा महसूस होगा। तो दिस डिस्टेंस इज एच एपरेंट। तो बेटा ये वाली जो हाइट है ये एच एपरेंट हो गई, और ये हमारी एच हो गई। अभी मैंने एक जनरल ऑब्जर्वर लिया है। हमारे कोर्स में बोर्ड के या जेई के सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है जो वो नॉर्मल व्यू का क्वेश्चन है, तो मैं पहले उसको भी लूंगा, पर लेकिन इसको एक डिस्कस कर लेता हूं मैं। लेट अस सपोज कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो इस प्लेन सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हो फिलहाल इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस ऑब्जेक्ट को मानते हुए। तो ये डिस्टेंस अगर बच्चों में इसे एल मान लू, ये लेंथ ये डिस्टेंस एल मान लू, या ये डिस्टेंस डी मान लू, यहाँ पे डी डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों लाइट रे हमारी। ठीक है ना, तो डी के टर्म में अगर हमें ये पता हो कि जो लाइट रे ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है वो कितनी डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं एच एपरेंट का कैलकुलेशन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले बच्चों ये नॉर्मल है, आप देख रहे हो, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलो स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब μ1 साइन आई की वैल्यू बच्चों पुट कर देते हैं। देखो साइन आई की वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई होगा, इसका अल्टरनेट एंगल है। तो साइन आई इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ये वाली वर्टिकल हाइट है एच स्क्वायर। μ2 साइन आर ये वाला एंगल आर है बच्चों, ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा टोटल, इसका अपोजिट एंगल है, और ये एंगल भी आर हो जाएगा। तो साइन आर जो आएगा इट इज डी अपॉन अंडर रूट, ये वाली डिस्टेंस डी है, और ये वाली जो हाई डिस्टेंस आएगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच एपरेंट स्क्वायर। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं μ1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इट इज μ2 अपॉन डी स्क्वायर प्लस एच एपरेंट का होल स्क्वायर। तो ये एक जनरल रिलेशन है, लेकिन हमें इस पे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। बट एससी वर्मा सर ने एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया है और एक ऑब्जर्वर को उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बता रखा है कि लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है बिल्कुल एज से रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पे जो डी की वैल्यू है वो आर के बराबर लेनी है। तो अगर आप एससी वर्मा में देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी मैं नहीं ले रहा हूं इस क्वेश्चन को। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे, इस रिजल्ट पे जब सवाल आएगा तो आपको डी गिवन होगा या कोई ऐसा डेटा गिवन होगा जिससे आप डी पता कर सकते हैं। बट हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल व्यू के केस में एपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो आइए नॉर्मल व्यू देखते हैं, स्पेशल केस नॉर्मल व्यू क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू का केस क्या है, मिटा देता हूं मैं पहले। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा,
और रिजल्ट लिखा रहने दे रहा हूं। तो स्पेशल केस नॉर्मल व्यू। तो बच्चों अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जर्वर ठीक यहां से देख रहा हो, ये आंखें ऑब्जर्वर की इस तरह से यहां से देख रहा हो, तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू1 है, ये म्यू2 है, तो जो लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचनी कौन सी वाली होंगी? बेटा जो लाइट रे थोड़ा दूर से रिफ्लेक्ट होगी, अगर ये रेयर मीडियम मान लो, तो और थोड़ा दूर चली जाएगी। मतलब ये है कि ये लाइट रे तो आंखों तक पहुंचनी नहीं है, इस लाइट रे के थ्रू इस बार ऑब्जर्वर को इमेज नहीं दिखाई पड़ेगा। बेसिकली जो एपरेंट पोजीशन है वो क्या है? वर्चुअल इमेज ही तो है जो देख रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आंखों तक इंसिडेंट रे नहीं पहुंच पा रही, रिफ्रैक्टेड रे उसकी आंखों तक पहुंच रही। तो बेसिकली बच्चों जो लाइट रे मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के दूर से रिफ्लेक्ट होंगी, वो ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो केवल वही लाइट रे बच्चों पहुंचेंगी जो बहुत पास से रिफ्लेक्ट होंगी, इस लाइन के बहुत पास से। मैं कह सकता हूं कि पेरेक्सियल लाइट रेज जो होंगी, इसको अगर ऑप्टिकल एक्सिस माना जाए, तो मैं बहुत ही कोशिश करूंगा थोड़ा क्लीन डायग्राम बनाने का, लेकिन पास लाइट रे बनाने से डायग्राम थोड़ा सा मर्ज हो जाता है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा दूर बनाऊंगा, बट तुम समझ जाना कि जो लाइट रे हैं वो पेरेक्सियल है, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, तो ये लाइट रे मैंने, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये बहुत ही निग्लेजिबल होगी, मतलब डी जो होगा वो 10 to 0 निग्लेजिबल डिस्टेंस होगी डी इस केस में। तो यहां पर सिमिलरली और ये लाइट रे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटेंगी, तो ऐसा समझ लो कि यहां पर ऑब्जर्वर है, उसकी आंख है ये, और ये लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रही। बट ये लाइट रे इसके बहुत पास है, जो डी की वैल्यू है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये बहुत कम है, निग्लेजिबल है। जब ये डिस्टेंस पेरेक्सियल लाइट रे होंगी, बहुत पास से रिफ्लेक्ट होंगी, बहुत पास से जाएंगी, हल्का सा दूर उठेंगी, तभी आंखों तक पहुंच पाएंगी। थोड़ा आंख को मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये रिलेटिवली बहुत, और ये एंगल जो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत छोटे छोटे होंगे। तो इसी रिजल्ट में मैं चाहूं तो अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं, या दोबारा से आई और आर मान के साइन थीटा को थीटा लेके कर सकता हूं, पर मैं ये रिजल्ट निकलवा चुका हूं तो दोबारा नहीं करना चाहता। तो इसी में अगर तुम देखो, तो अगर डी को निग्लेक्ट कर दो एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब नॉर्मल व्यू होगा तो डी बहुत छोटा होगा, वही लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक जाएंगी जिनके लिए जो इस पॉइंट के बहुत पास से, बहुत करीब से रिफ्रैक्ट हो रही है बेटा, ठीक है। तो डी को निग्लेक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू1 अपॉन एच इक्वल टू म्यू2 अपॉन एच एपरेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एच एपरेंट का जो रिजल्ट आएगा, इट इज म्यू2 टाइम्स एच बाई म्यू1। ये रिजल्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। म्यू2 टाइम्स एच अपॉन म्यू1, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस, अगर इन लाइट रेज को मैं थोड़ा सा पीछे मिलाऊं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद यहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को यहां दिखाई पड़ेगा, यानी जो हकीकत में इतनी डिस्टेंस थी वो यहां से देखने पे ऑब्जर्वर को इतनी दिखाई पड़ेगी, इतनी दिखाई पड़ेगी, ये वाली चीज इतनी महसूस होगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को बस यार याद रखना, कोई भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समझ लो कि कैसे करोगे। तो ये जो h है ये रियल डिस्टेंस है, ठीक है, रियल डिस्टेंस है। अपॉन म्यू1 क्या है? वो जो डिस्टेंस आप देख रहे हो नॉर्मल व्यू में, उस डिस्टेंस को किस मीडियम में है, वो उस डिस्टेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रियल डिस्टेंस अपॉन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये जो होता है बच्चों, ये हमेशा ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। मतलब ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। चलो मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स में इसको अप्लाई करके दिखाता हूं।
और दूसरी बात, रे डायग्राम से आप ये भी समझ रहे हो कि आपकी आंखों तक वो रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही है, मतलब आप जो देख रहे हो वो बेसिकली वर्चुअल इमेज देख रहे हो, ना कि रियल ऑब्जेक्ट। जैसे आप एपरेंट पोजीशन कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली द वर्चुअल इमेज ऑफ दैट रियल ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सपोज एक स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है और इसमें वाटर भरा हुआ है और सपोज ये 6 फीट गहरा है। तुम यहां से हवा में खड़े होकर नॉर्मल व्यू में देख रहे हो बॉटम को। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। सपोज तुम एयर में हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है बेटा। तो अगर मैं एक बहुत ही सिंपल ये रिजल्ट अप्लाई करूं कि कितनी गहराई दिखाई पड़ेगी, महसूस होगी बॉटम की, अगर बॉटम के किसी भी पॉइंट को देख रहे हो, तो बच्चों रियल डेप्थ है 6 फीट और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ऑब्जर्वर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रियल डिस्टेंस अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो आप देख सकते हो इट इज 4.5 फीट, मतलब 6 फीट गहरा स्विमिंग पूल। आपको ऐसा लगेगा 4.5 फीट गहरा है, तो देख लेना। अगर तैरना नहीं आता है तो कूदने से पहले थोड़ा समझ लेना, निपट जाओगे बेटा, ठीक है, क्योंकि सबकी हाइट 6 फीट तो नहीं होती है, समझ लो। ओके बच्चों, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एपरेंट डेप्थ का। ठीक है, इसमें एपरेंट डेप्थ जरूरी नहीं कि कम हो या ज्यादा हो, तो तुम फॉर्मूले से ही चाहो तो देख सकते हो। एच एपरेंट इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर एच अपॉन म्यू। अगर ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है जिसमें तुम देख रहे हो, तो एच एपरेंट विल बी ग्रेटर देन एच। चूंकि म्यू ऑब्जर्वर विल बी ग्रेटर देन म्यू, देन दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन कैपिटल एच। बट अगर ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो फिर जो एपरेंट डिस्टेंस आएगी वो आपको डेफिनेटली कम दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर से पानी के अंदर किसी मछली को देखेंगे तो मछली हमें रिलेटिवली कम नजदीक दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर वही मछली एयर में देख रही हो, तुम ऐसे हाथ रखे हो हवा में और मछली पानी के अंदर से अगर देख रही हो, उस केस में ऑब्जर्वर मछली हो जाएगी, फिश हो जाएगी, तो उसको हमारा हाथ रिलेटिवली ज्यादा दूर दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो खुद डेंसर मीडियम में हो। तो मल्टीपल मीडियम में इस रिजल्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके उसको भी बता देता हूं। रे डायग्राम से भी हम उसको बताएंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे बन सकता है ये देख लीजिए। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल मीडियम, अगर मल्टीपल मीडियम में रिजल्ट अप्लाई करना हो, अब तो देखो यार ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी बच्चों अगर ये पूछा जाए तुमसे, मान लो कि अगर एक मीडियम म्यू1 है, दिस हाइट इज h1, एक मीडियम म्यू2 है, दिस हाइट इज h2, एक मीडियम दिस हाइट इज h3, और एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, दिस हाइट इज h, दिस इज म्यू ऑब्जर्वर ho, यहां एक ऑब्जेक्ट है देख रहा है। अब हर क्वेश्चन को बच्चों हम रे डायग्राम से अप्रोच नहीं करते। रे डायग्राम एक लेंथी मेथड होता है, हमारे अपने समझने के लिए होता है कि चीजें कैसे बढ़ रही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो हम समझ लें। लेकिन इसको अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा याद रखो कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको डायरेक्टली जुगाड़ से बताता हूं कैसे करना है, फिर आप चाहोगे तो मैं 2-3 मीडियम के लिए डिराइव करके दिखा दूंगा यूजिंग रे डायग्राम की कॉन्सेप्चुअली कैसे आया है। फिलहाल ऐसे कैसे सोचोगे, ठीक है, ये मैं एक डायरेक्ट जुगाड़ू तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर हम अलग अलग मीडियम का एपरेंट डिस्टेंस निकालें, तो हमने क्या कहा, ऑब्जर्वर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस ऑब्जर्वर को ये वाली डिस्टेंस कितनी दिखाई पड़ेगी, h1/μ1 इंटू म्यू। ये वाली डिस्टेंस के लिए सिंपल अप्लाई कर दो, ऑब्जर्वर तो वही है बेटा, तो म्यू h2/μ2। तीसरी वाली डिस्टेंस के लिए बेटा कैसे कर सकते हो, h3/μ3। अगर मान लो कोई कंटेनर है, 3 लिक्विड भरे हुए, अगर उसने डेप्थ पूछा है, यहां से यहां पूछा है, तो फिर आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ये पूछूं कि ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट खुद से अपने से कितनी दूर दिखेगा, तो आपको ये डिस्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, इस डिस्टेंस का मीडियम म्यू है और ऑब्जर्वर का खुद का मीडियम भी म्यू है, तो अगर हम सेम मीडियम में देखते हैं तो एपरेंट डिस्टेंस एक्चुअल के बराबर नजर आती है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो,
कि म्यू ओ टाइम्स एच ओ डिवाइड बाई म्यू, तो जो ऑब्जर्वर है वही मीडियम है, तो जो अपरेंट डिस्टेंस होगी वो एच ओ ही आएगी। तो इसको अगर मैं समराइज कर दूं तो एक फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूं जो आप डायरेक्टली यूज कर लेना। ये इस तरह से नहीं आया प्रॉपर बेसिक रे डायग्राम बना के स्नेल्स लॉ लगा के ही आता है, पर जरूरी नहीं कि आप हर चीज डिराइव करें 4-4, 5-5 मीडियम के लिए। तो अपरेंट डिस्टेंस जब भी नॉर्मल व्यू में आपसे मल्टीपल मीडियम के लिए पूछा जाए तो ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों बाहर रख देना, h1 बाई म्यू 1, h2 बाई म्यू 2, h3 बाई म्यू 3, ho बाई म्यू o। इस तरह से आपको अपरेंट डिस्टेंस नजर आएगी। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की अपरेंट डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। बस क्या करना है, ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर रखना है और रियल डिस्टेंस अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अनदर रियल डिस्टेंस अपॉन उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अनदर रियल डिस्टेंस अपॉन उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अनदर, ऐसे करते चले जाना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं बच्चों। इसमें एक एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक बच्चों वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में एक मछली है, मछली जल की रानी है, समझते हो सब लोग। और एक ये मछली रानी है जो कि 60 फीट की गहराई पे यहां पे है, सॉरी 60 फीट मान लेते, चलो 80 फीट ले लेते हैं। और यहां पर इसके ठीक वर्टिकल सामने एक बर्ड है, चिड़िया रानी है, जो कि 40 फीट की ऊंचाई पे, 40 फीट है वाटर सरफेस से चिड़िया रानी, मछली रानी 80 फीट की गहराई पे है। अब अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड ऑब्जर्व बाय फिश एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड ऑब्जर्व बाय बर्ड, दोनों को अलग अलग क्या दिखाई पड़ेगा। अगर मछली से पूछा जाए कि चिड़िया तुमसे कितनी दूर है, तो अब कुछ नहीं, सिंपल आप इन दोनों को ये ऑब्जर्वर हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप सिंपल रिजल्ट लगाइए, एच अपरेंट इक्वल टू ऑब्जर्वर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एयर का 1 है, तो ये वाली 80 फीट डिवाइड बाई डिस्टेंस 4/3, ऑब्जर्वर को बस बाहर कर दो, h1 बाई म्यू 1 प्लस h2 बाई म्यू 2, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 1, तो ये तो 80 ही रहेगा, प्लस 40 इंटू 4/3, तो 160/3, 160 प्लस 240, इट इज 400/3, 133.33। तो मछली से अगर पूछा जाए, हमने फिश से पूछा कि चिड़िया तुमसे कितनी दूर है, तो कहेगी 133 फीट, 133.3 फीट डिस्टेंस पे। अगर यही मैं बर्ड से पूछूं, ऑब्जर्वर किसको माना है हमने, ये सीन बाई फिश, फिश हमारी देख रही थी। अब अगर हम अपरेंट डिस्टेंस निकालें विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो बर्ड को ऑब्जर्वर, बर्ड अगर ऊपर से फिश को देखे तो ऑब्जर्वर 1 हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर